नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसएससी पेट एग्जाम के बारे में। ये एक पात्रता परीक्षा है जिसकी वैधता मात्र 1 साल होती है। ठीक है, अगर आपने पुराना वाला पास कर लिया है तो आने वाली जो वैकेंसी है, आने वाली वैकेंसी में कौन कौन सी वैकेंसी है, तो वीडियो की वैकेंसी है, लोअर की वैकेंसी है, ठीक है, पीसीएस लोअर की वैकेंसी है, ठीक। उसी तरीके से लेखपाल की फिर वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की फिर वैकेंसी आने वाली है। तो इस एग्जाम को इस एग्जाम में तभी आप अपीयर हो सकते हैं जब इस पेट एग्जाम को आप पास कर पाएंगे। और इस पेट एग्जाम को कैसे आप पास करेंगे, मात्र 2 महीने की पढ़ाई में, क्योंकि सितंबर में इसका पेपर है और ये आज हो गया 20 जुलाई, आज 19 जुलाई है, तो आज 19 जुलाई हो गया और सितंबर में ही आपका पेपर है, शायद 13 या 18 सितंबर के को पेपर है। तो इस मात्र 2 महीने में आप कैसे इसकी तैयारी करें कि आसानी से, आप बहुत आसानी से 80 से 85% इसमें नंबर ला सकें। क्योंकि इसका कट ऑफ इस बार जो गया था पेट एग्जाम का, इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने के कारण बहुत सारे बच्चे पेट एग्जाम ही पास नहीं कर पाए। लेकिन आपको कैसे पास करना है और मैंने कैसे इस एग्जाम को मात्र 1.5 से 2 महीने में पढ़ाई करके 2-3 घंटे का ही समय मेरे पास मिलता था, उस 2-3 घंटे में ही मैं कैसे इसमें 80% ला पाया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसकी मैंने कैसे तैयारी की थी, कैसे आपको तैयारी करना है, कौन कौन किस किस सब्जेक्ट के मैंने नोट्स बना के रखे हैं, और उस नोट्स को मैं आपको, उस नोट्स के साथ साथ आपको कौन सी वो 3 बुक फॉलो करना है जिससे आपका आसानी से इस एग्जाम को आप बहुत आसानी से मात्र 3 से 4 घंटे की पढ़ाई में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो अगर इसका पैटर्न देखें तो पेट में आपका 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। और ये पात्रता परीक्षा है दोस्तों, इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आने वाली जो वैकेंसी है, जैसे बीडीओ हुआ, लोअर हुआ, आपका लेखपाल हुआ, और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्जाम को पास करने के बाद। इसको पास करने का ट्रिक क्या है, इसको पास करने की स्ट्रेटजी क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक सेकंड, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप मत करिएगा, आसान मतलब आराम से देखिएगा, देखिए आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। बात करें जीएस और जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन आते हैं। मात्र जीएस और जीके से ही 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपका करंट रहता है। और आपको करंट के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। जो मैं करंट पढ़ा रहा हूं आपके, मेरे करंट 15 से 16 मिनट के वीडियो रहता है। लेकिन अगर आप उस 15 से 16 मिनट के वीडियो को अप्रैल से लेकर अगस्त तक, मान लीजिए कि आपका एग्जाम सितंबर में है, तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का मेरे करंट अफेयर की वीडियो देख लेंगे, तो आप आराम से इस करंट में इस 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 नंबर आप बहुत आसानी से ला देंगे। 7 से 8 क्वेश्चन, क्योंकि 2 महीने में आपको इतने महीने का करंट आपको अच्छे से रिवीजन भी करा। अब मैं करंट कैसे पढ़ाता हूँ, पहले तो मैं कल का रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद से आज का करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, उसके बाद से जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट के 15 से 20 क्वेश्चन का रिवीजन कराता हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो देख लेंगे ना, इन 2 महीने अगर लगातार मेरे वीडियो देख लिए इस एग्जाम के लिए, तो आपका आराम से 7-8 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 नंबर करंट की तैयारी आप मेरे ही चैनल से आप कर सकते हैं। 10 नंबर का जीके आया था जब मैं इस एग्जाम के दे रहा था, जब मुझे इस एग्जाम को देना था, तो मेरे पास समय कम था, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था, तो मैं क्या करता था, एक शॉर्ट नोट्स बना लेता था। शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट का, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमी का, वो शॉर्ट नोट्स मैंने बना के रखा हुआ है। उसको मैं आपका वो नोट्स दूंगा आपको, और उसका वीडियो, क्योंकि वो नोट्स इतना शॉर्ट में ना कि अगर सिर्फ आपको वो नोट्स दे दूंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब मैं उसको वीडियो बनाने के बाद, जब मेरे आप वीडियो देखेंगे और उसके बाद से उस नोट्स को पढ़ेंगे, तो आपका एकदम मतलब आपको समझ ले कि आपके ये 50 नंबर के 50 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे, जिसमें 10 नंबर के जीके का भी मैंने नोट्स बनाया है। उसके बाद से आपका 10 नंबर आपका हिस्ट्री से आता है, और 10 नंबर के हिस्ट्री में, जिसमें 5 नंबर के हिस्ट्री आपकी मेडिवल हिस्ट्री आती है, और मेडिवल हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके मेरा प्लेलिस्ट उठा के देखिए, आप वहां पे देखेंगे ऐसा नोट्स, आपको ऐसा वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री का 13 क्लास, मात्र 17 से 18 मिनट के वीडियो का मात्र 13 क्लास में मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दी है। इतने कम टाइम में कोई भी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता है, और एक एक फैक्ट को मैंने बताया है और समझाया भी है अच्छे से। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, तो 5 नंबर आपका इधर से एश्योर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से जो आता है
5 नंबर का आपका ज्योग्राफी आता है, इसका भी मैंने नोट्स बनाया है इस एग्जाम की तैयारी करते समय जब मैं कर रहा था। देखिए दोस्तों, ये मैंने पेट एग्जाम इसलिए दिया था ना क्योंकि उस समय सुनने में आया था कि लोअर की वैकेंसी आने वाली है, और मैंने इस एग्जाम को पेट में बैठ गया था, ठीक है, और इस एग्जाम को मैंने पास भी कर लिया, मतलब क्वालिफाइंग है तो मैंने क्वालिफाइंग कर लिया क्योंकि मेरा मैथ ऑलरेडी बहुत, मतलब मैथ से ही मैं स्टूडेंट हूँ, मैथ से ही मैंने बीएससी की, तो मैथ में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी नहीं, और पहले से भी मेरी तैयारी ठीक ठाक थी। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझे बहुत पढ़ना नहीं था, बस रिवीजन ही करना था, और उसका शॉर्ट नोट्स भी मैं बनाते चला था। तो एग्जाम मैंने पास कर, लेकिन इसका मुझे कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि लोअर की वैकेंसी आई ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ये एग्जाम देना है क्योंकि आपको वैकेंसी बहुत अच्छी खासी इस साल आने वाली है, ठीक है। तो 5 नंबर की हिस्ट्री, 5 नंबर की मतलब 5 नंबर की ज्योग्राफी, 5 नंबर की पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर का ही आता है इकोनॉमिक्स से, यानी 5 नंबर का इकोनॉमिक्स है। इसके इन सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, इस सब का नोट्स है मेरे पास। एकदम समझ, जैसे आपने लूसेंट पढ़ा है ना, लूसेंट के भी शॉर्ट फॉर्म में, लूसेंट से भी शॉर्ट फॉर्म में लूसेंट की तरह ही मैंने नोट्स बनाया है, तो वो नोट्स मैं आपको दे दूंगा। और इसके लिए, इन सभी के लिए आपको लूसेंट भी पढ़ना है, साथ साथ में लूसेंट, मेरे वीडियो प्लस मेरा नोट्स और प्लस लूसेंट आपको पढ़ना है। लूसेंट कैसे पढ़ना है ये मैंने बता रखा है, आप नहीं देखें तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा कि लूसेंट को आपको कैसे पढ़ना है। मात्र जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है लूसेंट पढ़ने की, अगर आप पढ़ लेंगे तो मात्र 2 महीने में पूरी लूसेंट आप कवर कर लेंगे, पूरी लूसेंट को आप पढ़ लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। लेकिन देखिए, पूरा लूसेंट याद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप उसको बार बार उसको टच में रहेंगे तो अच्छा खासा आपका जीएस की वजह से कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट मैथ। 3 ही सब्जेक्ट आपको पे ध्यान देना है। तो पहला हो गया जीएस। जीएस के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि करंट के लिए आप मेरे वीडियो देखिए, उसके बाद से जो बाकी जो जीएस जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हुआ, इसका मैं वीडियो दूंगा मेरे नोट्स के। मेरा नोट्स एकदम वन लाइनर फॉर्म में है, मैं उसको आपको नोट्स, वो नोट्स दूंगा। नोट्स क्या दूंगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद से मैं नोट्स दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल में, तो उसको आप ले देखिए, क्योंकि सिर्फ नोट्स दे दूंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी क्या लिखा है, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही मतलब एकदम की फॉर्म में लिख दिया है। तो उसका एक्सप्लेन करके थोड़ा सा और विधिवत नोट्स बना के मैं उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लस वो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ साथ आपको लूसेंट पढ़ना है, ठीक है, इतना ही करना है। उसके बाद से आते हैं मैथ में। मैथ में अगर आप बात करें तो मैथ के 2 ही टॉपिक 20 नंबर का आता है। एक होता है ग्राफ, यानी एक होता है ग्राफ, देखिए 2 ही टॉपिक होता है जिससे 20 नंबर आ जाता है आपका। एक होता है ग्राफ, ठीक, और एक होता है तालिका। तालिका, ठीक है, एक तालिका होता है और एक ग्राफ होता है। इससे ग्राफ से दो क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, और तालिका से भी 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन ग्राफ और तालिका देख के बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे यार कौन बारंबारता पढ़े, कौन डीआई पढ़े, कौन ये सब पढ़े, मतलब उसमें बहुत कुछ कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन मैं बहुत आराम से इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से मैं आप पढ़ा दूंगा। तो इस 20 में से, इस 25 में से 20 क्वेश्चन आपका ग्राफ और तालिका से आता है, तो इसमें से आराम से आप इस 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 5% का जो मैथ बचेगा वो भी मैं करा दूंगा आप लोगों का, ठीक है। अब आते हैं हिंदी की। तो हिंदी की बात करें, अगर आप जैसे मैथ के लिए अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप SD यादव की बुक ले सकते हैं। SD यादव की बुक अच्छी होती है, तो आप उसे ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ट्रिक भी रहता है, तो आप उस बुक को मैथ के लिए फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मैं उस बुक को नहीं लेंगे तो भी मैं आपको मैथ करा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको क्या करना है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है। लेकिन उसमें आपको अगर हिंदी की बात करें तो 15 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 10 नंबर का आता है गद्यांश। 10 नंबर का गद्यांश आता है, ठीक है। और इस गद्यांश में होता क्या है कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को पढ़ना है और उसी में से आपको आंसर देना रहता है। 5 क्वेश्चन रहेगा नीचे, उसी में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 10 नंबर का गद्यांश आता है। बाकी 5 नंबर की हिंदी में आपका संधि आएगा, ठीक, संधि आएगा। उसी तरीके से विलोम आएगा, आपका विलोम शब्द, ठीक। उसके बाद से आपका आता है तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव आएगा। उसी तरीके से पर्यायवाची आएगा, आपका मतलब मुहावरा आएगा, लोकोक्ति आएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आते हैं। लेकिन आपको ज्यादातर ध्यान देना है गद्यांश पे, इसके लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक प्रीफर कर सकते हैं। तो यही जो मेन सब्जेक्ट है, यही आपका मेन सब्जेक्ट है, जीएस, मैथ और हिंदी। अगर बात करें तो जीएस में आपके 50 नंबर में क्या, आपको 10 नंबर का करंट जो मेरे वीडियो से कवर हो जाएगा, 10 नंबर का आपका जीके जो मैं नोट्स बनाए हैं उसका मैं वीडियो बना के और प्लस नोट्स आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं, किसी से कोई 1 रुपया नहीं।
उसके बाद से मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का भी जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए हैं उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं उसको मैं आपको समझा सकूं, ताकि मैं क्या लिखा हूं उसमें आपको इतना समझ में आ जाए। उसके बाद से मैं वो नोट्स दे दूंगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे, और मैथ में 20 नंबर का मैं मैथ आपको करा दूंगा। मात्र ये जो ग्राफ और तालिका से जो क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर, ये मात्र 10 से 15 वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। ये 15 वीडियो में खत्म हो जाएगा, और आराम से इसमें आप 20 में से 20, अगर आपने मेरे साथ मेरे कहने पे मेहनत कर लिया तो 20 में 20 भी ला देंगे आप इस मैथ में, ठीक है। बाकी जो 5 क्वेश्चन 5 नंबर का बचेगा उसको भी मैं करा ही दूंगा। उसके बाद से आती है हिंदी की बात। तो हिंदी में 10 नंबर का गद्यांश आ जाता है, और गद्यांश आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई कोई नई बात नहीं है। और इसमें भी आराम से आप इस 15 में से आराम से 10 से 12 नंबर आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि गद्यांश बहुत ईजी आता है, ठीक है। और इसके लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ना है। रीजनिंग के 4 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग में 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद से आपका ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद से आपका मान लीजिए कि क्लॉक हो गया, मेन सब्जेक्ट कैलेंडर हो गया। ये मेन सब आप अगर टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये 5 में से आराम से आप 3 से 4 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश लूसेंट पढ़ लीजिए। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है, और इसी कारण से बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, बस तुक्का ही मार देते हैं। तुक्के से आपको बचना है। तुक्का आपको कैसे मारना है वो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप 70 क्वेश्चन कर ले गए, 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आप अपने मन से सही तरीके से कर ले गए, तब आपको बस मात्र 15 क्वेश्चन पे ही रिस्क लेना है, इससे ज्यादा नहीं। 15 से 20 क्वेश्चन पे ही रिस्क लेना है, लेकिन सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन पे ही रिस्क लेना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया, 4 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा, यानी 5 नंबर आपका चला जाएगा। इसलिए तुक्का बहुत सोच समझ के मारना है, और मात्र 15 से 20 क्वेश्चन पे ही तुक्का मारना है। ये नहीं कि एक ही सिरे से पूरा तुक्का मार गए, नहीं। आपको 70 क्वेश्चन अपने मन से करना है। 70-80 क्वेश्चन अपने मन से करने के बाद 10-15 क्वेश्चन पे ही आपको तुक्का मारना है। क्योंकि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका एक सही क्वेश्चन भी चला गया, इस तरीके से आपका 5 क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में तुक्का मारने से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा तुक्का नहीं मारना चाहिए। अगर आप कम तुक्का मारेंगे तो अगर आपके 60-70 भी 70-75 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप इस एग्जाम को पास कर जाएंगे, ठीक है, और आने वाली वैकेंसी में एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि पेट का जो एग्जाम होता है वो मात्र 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक। पुराना जो पेट आपने दिया था वो इनवैलिड हो गया है, यानी 27 अगस्त को उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो आने वाली वैकेंसी में इस पेट एग्जाम को आपको देना है, और अच्छे से आप पास कर सकते हैं। पास कैसे करना है मैंने बता ही दिया कि जीएस का मेरे पास ऑलरेडी बनाया नोट्स है, लेकिन वो नोट्स बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में या वन लाइनर फॉर्म में। मैं उसको जैसे आपने लूसेंट पढ़ते ना, ठीक वैसे ही मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, मेरे वीडियो देख लीजिएगा। मेरे करंट अफेयर की वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो मेरे करंट अफेयर की वीडियो देखना है। प्लस मैं जो आपको जीएस के लिए जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा इसके लिए वो पढ़ लेना है। मैथ में आपको जो मैं ग्राफ तालिका कराऊंगा उसको कर लेना है। उसके बाद से हिंदी में आपको गद्यांश, वो आपको मतलब आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। और रीजनिंग मैं करा दूंगा, 3 सब्जेक्ट मैं करा दूंगा, मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस का वीडियो मैं अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपका 5 नंबर वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। अब देखिए बुक कौन कौन सा पढ़ना है। देखिए ये लूसेंट है, लूसेंट मतलब समझिए आपके लिए रामबाण है, ये किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लूसेंट को बिल्कुल मिस नहीं करना है। लूसेंट पढ़ते रहेंगे, और मैंने लूसेंट को कैसे पढ़ा जाता है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, और मैंने बताया भी है कि मात्र 3-3 पेज पढ़ के मात्र 2 महीने में आप 80 दिन में 85 दिन में मात्र इस लूसेंट को अच्छे से कवर कर सकते हैं, और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं मात्र 80 से 85 दिन में। तो कैसे, तो उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ये है आदित्य पब्लिकेशन की बुक, ये बुक आप ले सकते हैं, या तो लूसेंट हिंदी करके आता है वो बुक ले सकते हैं, ये वाली बुक लूसेंट हिंदी की। और ग्रामर की भी आती है लूसेंट ग्रामर करके, ठीक है। जनरल इंग्लिश की बुक आती है लूसेंट की, तो इसको भी आप दे सकते हैं। तो 5 नंबर का जो पेट का एग्जाम है, हालांकि ये सुपर टेट में भी बड़ा काम देता है, तो इसको आप खरीद के रख लेंगे तो आपके सुपर टेट में भी काम देगा। तो बस यही 3 बुक आपको फॉलो करना है। मैथ के लिए आपको SD यादव की बुक लेनी है, लेकिन मैं तो कहूँगा मत बुक लीजिएगा, मैं ही आपको पढ़ा दूंगा, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैथ पेट के लिए सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, ग्राफ वाला जो मैंने बताया ना कि ग्राफ वाला पढ़ना है, और
तालिका वाला पढ़ना है, ठीक है। और ये मैं आपको करा ही दूंगा, तो आप कर लीजिएगा, आपका आराम से अच्छा खासा परसेंटेज आ जाएगा। 80 से 85% आए। देखिए जीएस 50 नंबर प्लस 25 नंबर की हिंदी, ठीक, और आपका उसके बाद से क्या था 25 नंबर का मैथ और 15 नंबर का हिंदी। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 90 नंबर तो इसी से आ जा रहा है ना, और 100 में से 90 नंबर ला दिए, यानी आपका 90% बन गया, ठीक। और आप पिछली बार कट ऑफ कितना गया था? पिछली बार कट ऑफ शायद 69.5 जनरल का गया था, तो आप कट ऑफ से 10-15 क्वेश्चन आगे रहेंगे, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रेटजिकल पढ़ाई करिए। क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे आप एग्जाम में ऐसे ही एग्जाम देते रह जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को, स्ट्रेटजी को अपनाइएगा। मैं आपको बहुत ही जल्दी पेट के लिए जीएस ओएस की वीडियो मैं आपको दूंगा, बस आपको वही पढ़ना है जो मैं जीएस की वीडियो बना रहा हूँ, और जो मैं फैक्ट आपको बताऊंगा एक एक करके उसे याद कर जाना है, एक एक करके उसे याद करना जाए, क्योंकि हूबहू वहां से आएगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।